हेलो बच्चों, मैं प्रीति चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मैथ्स विद प्रीति पर। मैं इस चैनल पर आपको 9th क्लास की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी कराऊँ। एनसीईआरटी की जो बुक आती है वो बुक में इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी की बुक कराई जाएगी मैथमेटिक्स की विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मैं हर क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर वीडियो पसंद आए, आपको लगता है कि ये मैं आपको समझा पा रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। क्या है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम समझने, नंबर सिस्टम में मतलब सारे नंबर आते हैं। आपको इसमें बुक में दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहली बात, आपके सबके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए और वो खुली होनी चाहिए वीडियो देखते वक्त। ये नहीं कि लेट के वीडियो देख रहे हैं। बैठे रहो, वीडियो देखो, हाथ में पेन हो, पास में कॉपी हो, जो मैं बोल रही हूँ उसे लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और हर क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखना है। मैं तो ये करा ही रही हूँ, उसके बाद आपको भी सॉल्व करके देखना है। रिवीजन डेली करना है, तभी आपको मैथमेटिक्स पे पकड़ बन सकती है, ठीक है। तो चलिए, आपने बुक में देखा कि ये जो एक लाइन ड्रॉ हो रही है उस पर बहुत सारे नंबर हैं। माइनस के नंबर भी हैं, माइनस मतलब नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ज़ीरो भी है, फ्रैक्शनल नंबर भी हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। सभी नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स किस डायरेक्शन में है? राइट हैंड की तरफ। राइट हैंड की तरफ को जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन होंगे। जीरो को हम मिड पॉइंट मान लेते हैं। जीरो से राइट हैंड की तरफ को जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। जीरो से लेफ्ट हैंड की तरफ जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लें, अगर उन दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में हम बहुत सारे नंबर डिफाइन कर सकते हैं, उन्हें फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। फ्रैक्शन टाइप में होते हैं वो नंबर्स, ठीक है। अब इन नंबर्स को सबको हम सेम नहीं बोल सकते। हर नंबर के लिए नेगेटिव नंबर्स को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को क्या बोलते हैं, अगर जीरो किसी के साथ इंक्लूड हो जाता है तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, जो फ्रैक्शन में लिखे हुए होते हैं नंबर उन्हें क्या बोलते हैं, अगर कोई नंबर हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं। इन सबको मैथमेटिशियन ने एक नाम दे रखा है, ठीक है। तो सबके हम नाम अलग अलग देखते हैं, क्या क्या नाम है, इन्हें हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर। मैं आपको इसे अपनी कॉपी पे लिख के दिखाती हूँ। कॉपी ले लीजिए। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स ये बताइए। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बताइए। शायद वीडियो धुंधली सी हो रही है, 1 मिनट दीजिए मुझे। ये मैं वीडियो फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, कभी कभी ये धुंधली हो जाती है, आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट तक जो नंबर होंगे ये नेचुरल नंबर्स होंगे, 1 से लेके 8 तक। 1 से नहीं, माफ़ कीजिएगा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। 1 से लेके आगे तक जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन लेते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? जब नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो भी इंक्लूड कर लिया जाता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट का साइन है, तो इन्हें बोलते हैं हम होल नंबर्स। होल नंबर्स को डब्लू से डिनोट करते हैं, सारे लेटर्स कैपिटल में लेते हैं।
ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हो जाते हैं होल नंबर। नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं इंटीजर्स? अगर होल नंबर के साथ 0 1 2 3 4 इन सब नंबर्स के साथ अगर हम माइनस के नंबर भी ले लें तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हो जाते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स सबको मिला के इंटीजर्स बनते हैं। ओके। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे, नाम समझ में नहीं आ रहा मुझे उनका, क्या नाम है याद नहीं आ रहा, मतलब उनके नाम के पहले वर्ड से शुरू करते हैं। जेड। जेड होते हैं इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर। ये शॉर्ट समरी बता रही हूँ मैं आपको, फिर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो फैक्टर के रूप में लिखे होते हैं। ये जैसे ये 1 है, ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे ये 1 है और ये 2 है, तो इन 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स रह गए हैं जिन्हें हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 3/4। ये सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉर्म ऑफ PYQ। PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं इन नंबर्स को। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि P एंड Q सभी इंटीजर्स होते हैं। कहने का मतलब इन्हें पॉजिटिव भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 भी ले सकते हैं, यानी कि ये हम जैसे, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कि न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है इंटीजर्स में से, लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है Q होता है, वो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे ये 3/4 है, ये एक रेशनल नंबर है। 1/2 है, रेशनल नंबर है। 0/1 है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक। लेकिन 1/0 1/0 ये रेशनल नंबर नहीं है, इसे हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो PYQ की फॉर्म में होते हैं और P एंड Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, समझ में आ गया? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर सबको समझ में आ गया। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं, बाकी हम एक्सरसाइज में समझाएंगे आपको। एक्सरसाइज 1.1 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? अच्छा आप बताएं, आप सोचिए, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म PYQ? अभी मैंने समझाया था आपको, अभी मैंने बताया था कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, क्योंकि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, पेयर Q और तो इंटीजर्स होंगे, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या 0 एक रेशनल नंबर है, ये बता सकते हैं? तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो इसे लिखेंगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 0 रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि हम 0 को अपॉन में 1 लिख सकते हैं, वैल्यू तो यही रहेगी। कोई भी डिजिट हो उसे हम फैक्टर में लिख सकते हैं, ठीक है। हर किसी का डिनोमिनेटर 1 होता है, तो 0 का भी डिनोमिनेटर 1 होगा। अब ये फॉर्म बन गई PYQ। P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, 0 भी इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स हैं P और Q। सेकंड शर्त क्या थी कि Q नॉट इक्वल टू 0, तो Q तो यहाँ पे 1 है,
ये 0 तो नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। चलिए, अगर कोई दो नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है तो उसकी दो मेथड है। ठीक, फर्स्ट मेथड आपने बहुत बार पढ़ी होगी। कोई दो नंबर दे रखे हैं ए एंड बी, इनके बीच के अगर हमें नंबर फाइंड करने हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर निकाल लेते हैं। इनके बीच का एक नंबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में है 3 एंड 4, 3 एंड 4, 3 एंड 4 है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। एक नंबर आ गया 7/2। अब यहाँ पे ये हमारा 3 है, यहाँ पे 4 है, हमें 6 नंबर फाइंड करनी है। अब हमने एक नंबर तो फाइंड कर दिया 7/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट बार में हम क्या करेंगे, अब की बार इस 7/2 को इसके साथ ऐड कर लेंगे, नेक्स्ट नंबर एक बार 7 को इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 + 7/2 सबका 2 होना है अपॉन में। ओके, इसे सॉल्व कीजिए। 3 2 जा 6 और 7 13, नेक्स्ट नंबर आ गया 13/4। एक नंबर हमने ये निकाल दिया, एक नंबर हमने ये निकाल दिया। अब नेक्स्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे, अब की बार जो हमने ये वाला नंबर लिया था, इसे 4 के साथ ऐड करके निकाल लेते हैं ना। तो 4 + 7/2 अपॉन 2। 2 से तो हमें कंप्लीटली डिवाइड करना है, क्योंकि नंबर ए ये है, नंबर बी ये है, अपॉन में 2 करना है। तो हमने ए 4 लिया है और बी 7/2 लिया है और सबका अपॉन 2 कर दिया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। 8 7 15, 15/4, नेक्स्ट नंबर आ गया 15/4। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कितने नंबर हो गए, 1 2 3, 3 निकाल दिए। ऐसे ही हम इन दोनों को आपस में ऐड करके एक नंबर निकाल देंगे, इन दोनों को ऐड करके एक नंबर निकाल देंगे, इन दोनों को ऐड करके एक नंबर निकाल देंगे। ठीक, रैंडमली हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं इन दो के बीच में। ठीक है, रैंडमली कुछ भी नंबर ले सकते हैं हम। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया, आपको 6 नंबर निकालने हैं। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आप इन्हें और इन्हें ऐड करेंगे, इसे और इसे ऐड करेंगे। तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर ये हो गए, और इन दोनों को ऐड करेंगे 4, इन दोनों को ऐड करेंगे 5, और फिर एक को ऐड करके फिर से निकाल लेंगे। 6 नंबर ऐड करने हैं ना हमें, निकाल के और सबको लास्ट में 6 नंबर लिखते हैं। सेकंड मेथड बताती हूँ मैं आपको। सेकंड मेथड क्या है, अगर कोई दो नंबर दे रखे हैं, अगर हमें इसमें से 5 रैशनल नंबर निकालने हैं ना, नहीं 6 रैशनल नंबर निकालने हैं ना, 2 नंबर दे रखे हैं, हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये 3 और 4 हैं, इनके बीच हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, 6 नंबर्स और निकालने हैं। ये तो हमारे रैशनल नंबर हैं ही। ठीक है, क्योंकि इनके सभी के अपॉन में 1 होता है, सबका डिनोमिनेटर 1 होता है। इसके बीच में, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड से निकालने जा रहे हैं, हमें 6 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 में एक और ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 7, और 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 से 6 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर हम क्या लेंगे, 7। तो ऐसा कौन सी टर्म्स है जिसका डिनोमिनेटर 7 हो, तो आंसर हमारा 3 आ जाए। तो क्या होगा, 3 7 जा 21। और ऐसी कौन सी टर्म्स है जिसका डिनोमिनेटर 7 हो और आंसर 4 आ जाए, तो 22।
8। ठीक, अब 21 और 28 के बीच के हम 6 नंबर कुछ भी लिख देंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। ठीक है, और 27/7। ये हमने 6 नंबर्स निकाल दिए इन दोनों के बीच के, वो भी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो फाइंड करने हैं, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 6, 3 एंड 4। 6 रैशनल नंबर हमने निकाल दिए। ठीक, मेथड समझ में आ गई। चाहे आप इस मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे इस वाली मेथड से सॉल्व कर लो। वैसे सिंपली ये वाली मेथड ज़्यादा इजी होती है, क्योंकि 2 नंबर्स को ऐसे हम अपने डिनोट करते हैं, उसके बाद में इनके बीच के सीक्वेंस में लिखते चले जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आप करेंगे। फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। आपको वही मेथड लगानी है, 5 करने हैं। ओके, क्या करेंगे, 6 इसका डिनोमिनेटर ले लेंगे। 6 डिनोमिनेटर लेते ही ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, ये 30 हो जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू लानी है 3/5। तो क्या करेंगे, सिंपली सी है, इसमें ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10 से, इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 30/5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 40/50 हो जाएगा। और उसके बीच के हम 30 से लेके 40 तक 9 नंबर तो बीच में लिख ही सकते हैं, और हमसे सिर्फ पूछा है 5 रैशनल नंबर, तो कोई भी रैंडमली आप कोई भी 5 नंबर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बताइए, सोचिए जरा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? अभी हमने होल नंबर में क्या बताया था कि होल नंबर में कौन कौन से होते हैं, 0। होल नंबर्स में कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इनफाइनाइट है। तो ये वाले जो नेचुरल नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर हैं, इनमें हमने 0 और इंक्लूड कर दिया, तो ये होल नंबर हो गए। अब हमसे पूछा है कि सभी नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर ये सारे इसमें ही तो आ रहे हैं। जो ये नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी किस में आ रहे हैं, होल नंबर्स में आ रहे हैं। सीधा सा ट्रू। एवरी इंटीजर इज होल नंबर। अब आप बताइए, क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है? इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, बताइए। नेगेटिव वैल्यू भी होती है, पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, ये होते हैं इंटीजर्स। लेकिन होल नंबर में क्या होता है, केवल पॉजिटिव वैल्यू होती है विद 0। 0 भी पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है ना, 0 पॉजिटिव ना नेगेटिव, बीच में होता है। तो 0 के साथ सारी पॉजिटिव वैल्यू होल नंबर होती हैं, लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यू भी होती हैं, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर को कंबाइन कर सकता है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर है? रेशनल नंबर क्या थे, जो PYQ की फॉर्म में लिखे हुए थे। आपको बताना है, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हैं? नहीं हैं, क्योंकि रेशनल नंबर में नेगेटिव वाले भी जो फैक्टर होते हैं, नेगेटिव PYQ की फॉर्म में जो लिखे होते हैं, वो वाले नंबर्स भी लिखे होते हैं। वो नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, जो होल नंबर्स में नहीं आते। रेशनल नंबर्स का कहने का मतलब ऑल इंटीजर्स, कुछ भी इंटीजर्स ले सकते हैं, लेकिन होल नंबर में सभी इंटीजर नहीं आते ना, पॉजिटिव वैल्यू आती है, ओनली नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो ये एक्सरसाइज फिनिश। अब हम कल करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना, ये देखना कि कैसे होल नंबर रेशनल नंबर एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको, एक वेन डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कि आप कैसे सिंपली कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा सर्कल है, इसमें सारे नंबर पड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर पड़े हैं।
तो इन्हें तो हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक, इसमें 1 नहीं है, वो 0 नहीं है इसमें। अब हम एक बड़ा सा सर्किल बना लेते हैं। अब इसमें हम 0 भी इंक्लूड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, होल नंबर हो गए। अब क्या होल नंबर में क्या आता है, क्या आ गया होल नंबर में, क्या आ गया होल नंबर में, 0 1 2 3 4 5 सभी आ गए इसी सर्कल में। नेक्स्ट बनाते हैं हम इंटीजर्स के लिए, जैसे जेड से डिनोट करते हैं। अब इसमें हम माइनस की वैल्यू भी ले लेते हैं, रैंडमली कोई भी वैल्यू उठा लो माइनस की, ठीक है। ये सब इनफाइनाइट। तो क्या हो गया, इंटीजर्स में होल नंबर आ जाते हैं, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर आ जाते हैं, लेकिन होल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते। ओके, नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। इधर से चलने में तो हो सकता है, लेकिन इधर से चलने में हम अपने सर्किल को पढ़ेंगे तो ये नहीं हो सकते। जैसे कि नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते। ऐसे ही अगला फॉर्म बन जाएगा पी वाई क्यू की, इसे बोलते हैं क्यू। क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को, ठीक है। तो जो ऑल रैशनल नंबर हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल नंबर होल नंबर भी होते हैं, रैशनल नंबर नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर ज़रूरी नहीं है कि रैशनल नंबर हो। ओके, चलिए, तो थैंक यू। अब इस एक्सरसाइज को करिए अपने हाथ से, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।